Hi everyone, welcome back to Noodle Brain after a very long time. Today in this video, I'll answer the most commonly asked question कि क्या आपको 2026 में डेटा एनालिस्ट एज अ करियर कंसिडर करना चाहिए और अगर आप करते हो तो फ्यूचर में ये कितना ज्यादा स्टेबल रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई इसे आगे चल के रिप्लेस कर देगा। सैलरी प्रोग्रेशन, रोल प्रोग्रेशन कैसे रहेंगे, फ्रेशर्स को स्पेसिफिकली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू गेट अ जॉब इन दिस फील्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आर्टिकल्स देखे होंगे वेयर पीपल क्लेम कि जो डेटा एनालिटिक्स का फील्ड है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। स्पेशली एआई के आने के बाद डेटा एनालिस्ट रिप्लेस होने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नेस्कॉम की रीसेंट रिपोर्ट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज आल्सो प्रेडिक्टेड दैट बाय 2026 इंडिया अलोन विल हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर मोर देन 1.5 lakhs new data focused role इंक्लूडिंग डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट। गार्टर एंड डिलॉयट की भी स्टडीज यही कहती हैं कि ग्लोबली डेटा लिटरेसी इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑलमोस्ट एवरी फॉर्च्यून 500 कंपनी। लिंक्डइन्स 2025 जॉब ऑन द राइज लिस्ट में भी डेटा एनालिस्ट कंसिस्टेंटली टॉप 10 रोल्स में आ रहा है एंड इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी इसकी नीड काफी ज्यादा बढ़ रही है। आई नो, अब ये सब सुनकर यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। सो फ्रेशर्स के केस में नो डाउट एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप कुछ हैक्स अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यू विल ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी वेरी सून। कुछ ऐसे ही हैक्स मैंने इस वीडियो के एंड में भी डिस्कस किए हैं, सो स्टिक टिल द वेरी एंड। द सिंपल आंसर इज बोथ येस एंड नो। सी, मैं ना आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं देने वाली हूँ या फिर कोई रॉन्ग एडवाइस नहीं देने वाली हूँ। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए चीजें शुगर कोट करके नहीं बताना चाहती हूँ कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, एआई के आने से तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं। नो, एआई के आने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस फील्ड में। जितने भी रेपिटेटिव टास्क हुआ करते थे या फिर मैनुअल टास्क हुआ करते थे, लाइक रिपोर्टिंग वाले टास्क हो गए या फिर आपके बेसिक डेटा क्लीनिंग वाले टास्क हो गए, एवरीथिंग इज बीइंग ऑटोमेटेड नाउ। जो एक अनफेयर एडवांटेज आज से 2-3 साल पहले लोगों को मिलता था कि हाँ बस एसक्यूएल कर लिया, एक्सेल कर लिया और जॉब लग गई, अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो लोग अभी भी सिर्फ ऐसे ही टास्क कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं नई स्किल सीखने पर, वैसे लोग सबसे पहले रिप्लेस हो जाएंगे वाया एआई। करेंटली एक डेटा एनालिस्ट का रोल काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। अगर आप एक फ्रेशर हो और सिर्फ एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई सीखकर जॉब मिल जाएगी एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेट मी बी वेरी ब्लंट विद यू। आपको अभी पाइथन एंड लाइब्रेरीज हो गया, जैसे स्टैट्स हो गया, मशीन लर्निंग हाइपोथेसिस हो गया, मॉडलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस लेवल नहीं तो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई जरूर आना चाहिए। राइट नाउ दीज आर सम ऑफ द स्किल्स जो आपको करेंट मार्केट के हिसाब से एक अनफेयर एडवांटेज दे सकती हैं, बिकॉज अभी भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो शायद इन स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली ये वाले स्किल्स थोड़े से टीडियस टू अंडरस्टैंड है। अब हाँ, एक और चीज है अबाउट एआई कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखोगे तो यू विल सी दैट एवरी अदर पर्सन इज मेकिंग कंटेंट अबाउट एआई कि ये वाला टूल सीख लो, वो वाला टूल सीख लो। बट ट्रस्ट मी, एआई इज नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट टूल्स। अगर आपको फ्यूचर में इस फील्ड में एक स्टेबल जॉब लेनी है तो यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ एआई, नॉट जस्ट सम रैंडम टूल्स। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट को 4 से 8 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर आप किसी अच्छे एमएनसी या फिर स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हो तो आपका पैकेज 12 से 15 लाख तक भी चला जाता है। नाउ दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको ये सिमिलर पैकेज ऑफर कर देते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये टारगेट जरूर करने चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आप टॉप फिनटेक कंपनीज में जाते हो इन द फील्ड ऑफ एआई एंड एमएल, तो वो आपको 50 से 60 लाख भी ऑफर कर देते हैं विद सम एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। अगर मैं रोल प्रोग्रेशन की बात करूं तो आप डेटा एनालिस्ट से सीनियर एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट बनते हो आगे जाके। यू कैन ऑल्सो बिकम एनालिटिक्स मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या फिर किसी नीश एनालिटिक्स डोमेन्स लाइक जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, ई कॉमर्स में स्पेशलाइज कर लेते हो। सो द कंक्लूजन इज कि अगर सैलरी वाइज, ग्रोथ वाइज देखा जाए तो दिस फील्ड हैज अ लॉट टू ऑफर इन अपकमिंग फ्यूचर। The best platform in India to look for a job is Naukri.com, no doubt about it, and personally that's my favorite platform. बट फ्रेशर्स के केस में अगर मैं नौकरी की बात करूँ तो वहां पे फ्रेशर्स को इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। लाइक सी, अगर मैं अभी Naukri.com पर जाती हूँ और चेक करती हूँ तो आई कैन सी दिस मेनी जॉब्स, बट जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मुझे दिख रहा है कि फ्रेशर्स के केस में ये पोस्टिंग्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। अब ऐसे केस में आपको हर वो चीज ट्राई करनी है जो मे बी आपको कहीं से भी सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे दे। जैसे कि फर्स्ट, बी वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, पोस्ट योर लर्निंग्स, मेक न्यू कनेक्शंस, मेक गुड कनेक्शंस। आपको इंस्टाग्राम से ज्यादा लिंक्डइन एंड नौकरी पर अवेलेबल रहना है।
इनिशियली डोंट बी चूजी कि मुझे तो सिर्फ यही लोकेशन चाहिए या फिर मैं इस पैकेज से नीचे ही नहीं जाऊंगी। इनिशियली आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी रोल मिले ना वो बस अच्छा होना चाहिए, आपकी लर्निंग होनी चाहिए। नौकरी पर तो आपको 0 to 3 years वाले रोल्स के लिए भी अप्लाई करना है, बट विद दैट लिंक्डइन पर भी एचआर को डायरेक्टली रीच आउट करना है। स्टार्ट शेयरिंग योर प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन। ऑल्सो हाँ, इंडीड करके भी एक प्लेटफॉर्म है विच इज वेरी वेरी गुड इन केस ऑफ फ्रेशर्स। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग कि जब आप अप्लाई करने जाओ ना तो ऐसे किसी भी कंपनी के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है या फिर ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं फंसना है जहां पर सामने वाली कंपनी या फिर सामने वाला कोई भी पर्सन आपसे पैसे मांगे। मोस्टली ऐसे जॉब ओपनिंग्स फेक ही होते हैं। ट्राई टू लर्न दो स्किल्स जो अभी ज्यादा लोग नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिमांड काफी ज्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। सी आई नो कि अगर आप अभी एक फ्रेशर हो तो आप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि जॉब मिलेगी भी या नहीं, कहीं हमने करियर चूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि आसपास के सभी लोग यही बोलते रहते हैं कि जो एनालिटिक्स फील्ड है ना वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। बट ट्रस्ट मी, बेस्ड ऑन माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहे होगे कि आपको कॉल नहीं आ रहा है। मेरे खुद के कंपनी में आई एम सीइंग सो मेनी ओपनिंग्स इन एनालिटिक्स, बट वही है कि ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में फिनटेक की नॉलेज रखते हैं, जिन लोगों को एक्चुअली में पाइथन आता है। बाकी तो वही फिर बेसिक एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, वो सीखकर जॉब में अप्लाई कर देते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि क्यों एक कंपनी आपको 12 लाख का पैकेज देगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल एसक्यूएल। माय ऑनेस्ट एडवाइस फॉर एनीवन इन दिस फील्ड विल बी, यू हैव चोजन अ वेरी गुड करियर। ट्रस्ट मी, आपको बस एडवांस स्किल्स पे फोकस करना है एंड फॉर 2 months कीप अप्लाइंग इन एटलीस्ट 10 जॉब ओपनिंग्स एवरी सिंगल डे। मैजिक अपने आप हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो आई टेक these one-on-one mentoring sessions on TopMate, so if you feel stuck in your career and hopeless फील हो रहा है तो you can reach out to me from the below link in the description box. Thank you so much for watching. Happy learning.